श्री लक्ष्मण जी दंड हैं। जैसे कुछ झंडा फैलाना हो तो बिना डंडे के क्या झंडा फैलेगा? कभी नहीं फैलेगा। तो रघुकुल की जो ध्वजा है, उस ध्वजा को, राम जी की ध्वजा को फैलाने वाले दंड ही श्री लक्ष्मण जी। अब चले, और जब मार्ग में चले तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ऊपर अट्टालिकाओं पर चढ़ते, बड़े बड़े शिलाखंडों पर चढ़ते, तो विश्वामित्र जी चिंतित होते, राम नीचे आओ, नीचे आओ, ज्यादा ऊपर मत जाओ। जलाशय में जाते, सरोवरों में कमल के पुष्प उतारने के लिए, राम बाहर आओ। राम जी ने कहा, अभी तो आप हमारे पिताजी को इतना उपदेश कर रहे थे कि पुत्रों पर ज्यादा मोह मत करो, पुत्रों पर ज्यादा आकर्षण मत बनाओ। अब आप क्यों मोह करते हैं? आपके अंतःकरण में अब हमारे प्रति मोह क्यों आ गया? तो विश्वामित्र जी ने कहा, देखो दशरथ जी अभी तक तुम्हारे पिता थे, इसलिए उनका मोह करना स्वाभाविक है, पर अब उन्होंने स्थानांतरण कर दिया, अब मुझे तुम्हारा पिता बना दिया, तो स्वाभाविक है जो भाव दशरथ का था अब वह मेरा भाव हो गया। चले हैं मार्ग में। विश्वामित्र जी ने कहा, राम आश्रम तक पहुंचने के दो मार्ग हैं, एक मार्ग छोटा है और एक मार्ग बड़ा। पर जो मार्ग छोटा है उस मार्ग में एक राक्षसी रहती है जिसका नाम है ताड़का। किस मार्ग से चलना चाहिए? राम जी ने कहा, उसी मार्ग से चलें जिस मार्ग में राक्षसी है। चले हैं मार्ग में, ताड़का क्रोध करके आई है, और जब ताड़का क्रोध करके आई है तब क्या किया राम जी ने कि एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, और दीन जानिते ही निज पद दीना। एक बाण से ही ताड़का के प्राणों को हर लिया। और कौन सा पद दिया ताड़का को? निज पद दीना। इस पर जरा रहस्य है। कौन सा पद? गोस्वामी जी कहते हैं निज पद। तो राम जी ने निज पद दिया। हाँ, बात उस समय की है जब महाराज दशरथ आखेट खेलने के लिए ताड़क वन में आए। ताड़का महाराज दशरथ को भक्षण करने ही वाली थी। महाराज दशरथ ने कहा, अभी मेरा कोई वंश नहीं, अभी मेरे कुल में कोई कुल दीपक नहीं है, यदि तुम मुझे खा जाओगी तो फिर अयोध्या अनाथ हो जाएगी, अयोध्या में कोई राजा रह नहीं जाएगा। ताड़का ने कहा, अच्छा तुम राजा हो, राजा का क्या सुख होता है ये मैं भी अनुभव करना चाहती हूं। महाराज दशरथ ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम अयोध्या के राजपद में बैठोगी, ये मेरा वचन है। कितने वर्ष के लिए बैठोगी? 14 वर्ष के लिए। ताड़का मरी भगवान के बाण से, और उन्हीं ताड़का की अस्थियों की पादुकाएं बना करके, खड़ाऊ बना करके निषाद राजगुह ने राम जी को भेंट करी थी। उन्हीं खड़ाऊओं को भगवान पहन करके बन गए थे, और भरत जी को वही पादुकाएं दी, और 14 वर्ष तक वही पादुकाएं अयोध्या के राजपद पर बैठी रही। इसलिए बाबा कहते हैं, दीन जानते ही निज पद दीन। अच्छा, ताड़का क्या है? गोस्वामी जी ताड़का को कहते हैं दुराशा। क्या कहते हैं? दुराशा। और देखो कितना सुंदर समन्वय है। भगवान के दो अवतार श्रेष्ठ हैं, एक रामावतार और एक कृष्ण अवतार। इन दोनों अवतारों में पहली समन्वयता का दर्शन करो। सबसे पहले जन्म लेने के बाद राक्षसी को ही मारा,
राम अवतार में ताड़का का वध किया और कृष्ण अवतार में पूतना का। भागवत में पूतना को भी भगवान ने गति दी। कौन सी? सुखदेव जी कहते हैं कि अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघंसयापाय यद प्रसाद्वी किलेभे गतिम धान्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। पूतना को भी लेभे गतिम, वह गति दी। कौन सी? जो गति यशोदा को, देवकी को मिली, वह गति पूतना को दी। और यहां पर भी भगवान ने दीन जानते ही निज पद दीना। अच्छा, ताड़का है दुरासा, और दुरासा का तात्पर्य क्या है? कहे आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। यदि सुख चाहते तुम सदा जिंदगी में, तो कभी तुम किसी से कुछ आशा न करना। और एक बाण से मारा। ये एक बाण का क्या तात्पर्य है? अरे भैया, आशा संसार से मत करो। किससे? कि आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, तू जो नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, तू जो नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से, और राम जी से की गई आशा पूर्ण होती है। संसार के लोगों से की गई आशा पूर्ण होगी या नहीं होगी, इसमें संदेह है। पर जो रघुनाथ जी से आशा की जाएगी, श्री खैरुआ सरकार से आशा की जाएगी, तो वह पूर्ण होगी। क्यों पूर्ण होगी? बंधुओं, इखलाक पे जो दब जाए तो जेर नहीं होता। इखलाक पे जो दब जाए तो जेर नहीं होता, और ताकत पे जो इतराए तो शेर नहीं होता। दरबारे इलाही से मत मायूस हो बंदे, भगवान के घर देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। इसलिए आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। और नाता एक राम जी से, दूजो नाता तोड़ दे। आशा भगवान से रखो। इसलिए भगवान ने ताड़का को एक बाण से मारा। जीवन में हम भगवान की पूर्ण शरणागति लें। जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होगी, तब तक भगवान भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। सुग्रीव ने पूर्ण शरणागति ली क्या? पहले नहीं ली। जब बाली से युद्ध करने गया पहली बार, तो पूर्ण शरणागत नहीं हुआ था, मन में कुटिलता थी। तब तक भगवान ने पिटने दिया, खूब पिटे। पर जब पूर्ण शरणागत हुए, तब भगवान ने बाली का उद्धार कर दिया। ऐसे ही भगवान ने भी शरण ली। किसकी? समुद्र की। लक्ष्मण जी ने कहा, ये क्या करते हो? व्रत धारण कर रहे हो, बैठ कर करे, धनुष्मान उठाओ। 100 बारिद विशिक्र सानु,
सारे समुद्र को शोषण कर लो। राम जी ने कहा ऐसा ही करो, ऐसे ही करेंगे, ठहर जाओ, 2 दिन तक प्रार्थना कर ले। अरे जब यही करना था तो फिर मनाने के लिए क्यों बैठे? मानो भगवान भी ये शिक्षा देना चाहते हैं, काम तभी बनेगा माई बाप जब आपका जीवन का संपूर्ण समर्पण होगा भगवान के चरणों में। ये भक्ति के सिद्धांत का प्रमुख लक्षण है, समर्पण। जब तक जीवन में समर्पण नहीं होगा तब तक काम बनने वाला नहीं है। और देखो, जिस भक्त का भगवान के प्रति समर्पण होता है ना, भगवान उस भक्त के लिए प्रत्येक काल प्रत्येक परिस्थिति में रहते भी। एक कथा मुझे याद आ गई भक्तमाल की। एक संत थे माधव दास, वृंदावन की कुंज गलियों में रहते और निरंतर भजन करते। पाते क्या, एक बार पाते संतों की जूठी पत्तल जो बाहर फेंक दी जाती भोजन करके, प्रसाद पा करके, उन पत्तलों को इकट्ठा करते, इकट्ठा करके उन पत्तलों का जूठन एक पत्तल में करते, फिर उसका भोग लगाते, फिर पाते। इसे संतों की भाषा में कहते हैं शीत प्रसाद। संतों की जूठी प्रसादी को पाना ये बड़ा पवित्र कार्य है, इस सबको सुलभ नहीं होता, उसे शीत प्रसाद कहते हैं। पर एक दिन की बात, भजन में इतने निमग्न हुए माधव दास, इतने निमग्न हुए कि प्रसाद की चिंता ही नहीं रही। जैसे ही भजन से मन अन्यत्र गया तो माला रखी, अरे आज तो विलंब हो गए, दौड़ लगाई। तब तक सोहनी सेवा करने वाला, झाड़ू लगाने वाला पत्तलों को इकट्ठा करने के लिए आ गया था। दूर से आवाज दी, भैया ठहर जा, अभी मैंने पाया नहीं। पत्तलों को इकट्ठा किया, एक पत्तल में सारी जूठन संतों की रखी। आज जल्दी जल्दी में माधवदास भोग लगाना भूल गए। पहला ग्रास उठाया और अपनी जीभ में रख लिया, अपनी रसना में रख लिया। पर याद आई, रसना में रखते ही याद आई, क्या आज भगवान का भोग नहीं लगाया। पर दूसरे क्षण मन में आया कि उगल देते हैं, उगल देते हैं, उगल करके कुल्ला करके फिर भोग लगाते हैं। पर विचार आया कि संतों का प्रसाद है और यदि उगलते हैं तो संत प्रसाद की अवज्ञा हो जाएगी, और यदि निगलते हैं तो भोग नहीं लगा। हुआ क्या? अरे संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख में नहीं जात गिरायो, और लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। दशा क्या हुई? भई गति सांप छछूंदर सी, काह करूं कछु समझ न आयो, और बीत गयो वह बार विनीत, गई रजनी दिन दूसर आयो। रात बीत गई, प्रसाद रखा है, आंखों से झरझर आंसू झर रहे, निगलते हैं तो भोग नहीं लगा, उगलते हैं तो संत के प्रसाद की अवज्ञा हो जाएगी, करे तो क्या करे। पर बंधु, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां है वो वहां फरिश्तों का साया नहीं जाता, और मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं,
ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता।